हेलो बेटा। तो देखिए बेटा, आज हम न्यूमेरिकल्स के बारे में जानते हैं कि उनको इजी वे में सॉल्व कैसे किया जाए। न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने से पहले देखिए बेटा, उनके रिलेटेड कुछ फार्मूलाज हैं। तो पहले हम उन फार्मूलाज को देख लेते हैं कि क्या क्या फार्मूलाज यूज़ होते हैं किसी भी प्रकार के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में। अब कुछ इसमें जो टर्म्स वगैरह आती हैं वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं इस चैप्टर में, जिसमें कि आप जानते होंगे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है या फोकल लेंथ क्या होती है मिरर की या लेंस की। अब ये भी हमें पता है कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो डबल द फोकल लेंथ होता है मिरर का। या हम इस तरीके से कह सकते हैं कि जो फोकल लेंथ है वो है हाफ द रेडियस ऑफ द कर्वेचर। तो ये एक फॉर्मूला बेटा अप्लाई होता है न्यूमेरिकल्स में सॉल्व करने के दौरान। इन केस अगर आपको फोकल लेंथ नहीं दी हुई है और वहाँ आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करके उसकी फोकल लेंथ फाइंड कर सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला जो है मिरर फॉर्मूला वो है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब आप कहेंगे ये v 1/v 1/u 1/f ये क्या है? ये एक्चुअली बेटा रिलेशन है बिटवीन द इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ ऑफ मिरर। तो चाहे कनकेव मिरर हो या कन्वेक्स मिरर हो तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। इनमें से तीन वेरिएबल्स जो हैं यानी कि इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ, तीन में से अगर कोई दो वेरिएबल हमें दिए हुए हैं तो हम थर्ड वेरिएबल उसका इजीली फाइंड कर सकते हैं इस मिरर फॉर्मूला को अप्लाई करते हुए। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। फिर है हमारे पास लेंस फॉर्मूला। ठीक लेंस फॉर्मूला में भी इसी प्रकार से इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ का आपस में रिलेशन रहता है। अब इन तीन वेरिएबल्स में से अगर कोई दो वेरिएबल्स हमारे पास हो तो थर्ड वेरिएबल हम इस फॉर्मूला को अप्लाई करते हुए बड़ी इजीली फाइंड कर सकते हैं, चाहे वो कनकेव लेंस हो या कन्वेक्स लेंस हो। तो लेंस फॉर्मूला क्या है बेटा? वो है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इसके अलावा हमारे पास मैग्नीफिकेशन फार्मूलाज हैं। सबसे पहले हम मैग्नीफिकेशन इन मिरर के केस में देखते हैं कि क्या फार्मूला है। यहाँ पर मैग्नीफिकेशन जो है ये रिलेट करती है साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट के साथ में, साइज ऑफ द इमेज के साथ में, इमेज डिस्टेंस के साथ में और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के साथ में। अब मैग्नीफिकेशन जो है दैट इज इक्वल टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ द इमेज। यानी कि किसी भी केस में जो मैग्नीफिकेशन है वो किस पर डिपेंड करती है कि रेशो ऑफ द साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होगा। अब यही मैग्नीफिकेशन जो है ये इमेज और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पर भी डिपेंड करती है। और मिरर के केस में जो मैग्नीफिकेशन है दैट इज इक्वल टू -v अपॉन u। इस तरीके से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि मैग्नीफिकेशन m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h इक्वल्स -v अपॉन u। याद रखेंगे बेटा कि मिरर के केस में ये माइनस का साइन यहाँ पर, नेगेटिव का साइन यहाँ रहता है। अब आ जाएंगे हम मैग्नीफिकेशन इन लेंस। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि मिरर के केस में मैग्नीफिकेशन जो है वो ऑब्जेक्ट साइज, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पर डिपेंड करती है, ठीक इसी प्रकार से लेंस में भी इन्हीं चार वेरिएबल्स पर इसकी मैग्नीफिकेशन जो है वो डिपेंड करती है। तो जो लेंस के केस में मैग्नीफिकेशन है वो किसके बराबर है? वो है रेशो ऑफ द साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट या हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार से इसकी मैग्नीफिकेशन डिपेंड करती है दैट इज इक्वल टू द रेशो ऑफ द इमेज डिस्टेंस टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस।
इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लेंस के केस में मैग्निफिकेशन रहेगी हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। बच्चों इस बात को आप ध्यान में रखेंगे कि लेंस के केस में यहाँ पर पॉजिटिव साइन रहता है। आपकी बुक में यहाँ नेगेटिव साइन दिया होगा, आप उसे करेक्ट कर लेंगे। तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं। ये जो 4 फॉर्मूलाज हमने यहाँ देखे हैं, लेंस की मैग्निफिकेशन, मिरर की मैग्निफिकेशन, लेंस फार्मूला, मिरर फार्मूला और इसके अलावा फोकल लेंथ के रिलेटेड फार्मूला। तो ये फार्मूलाज अगर आप याद रखेंगे अच्छे से तो आप किसी भी प्रकार के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बेटा, सबसे पहले एक सिंपल सा न्यूमेरिकल हम लेते हैं। मैंने आपके लिए एक न्यूमेरिकल बना के रखा हुआ है, देखिए बेटा। मान लीजिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कनकेव मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 30 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आप जब भी किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं तो पहले आप देखेंगे कि हमें क्वेश्चन में दिया क्या है और फाइंड क्या करना है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो लिख लेंगे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर को किससे हम रिप्रेजेंट करते हैं, आर से। तो कितना है रेडियस ऑफ कर्वेचर बेटा, 30 सेंटीमीटर्स। अब ये बात आप ध्यान में रखेंगे कि कनकेव मिरर जो है, अगर आप देखेंगे कनकेव मिरर का फोकल लेंथ भी लेफ्ट साइड से है और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी लेफ्ट साइड से है। तो अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन इसका फोकल लेंथ भी नेगेटिव में रहेगा और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी नेगेटिव में रहेगा। तो बेटा हम यहाँ पर कौन सा साइन पुट कर लेंगे, यहाँ हम नेगेटिव साइन पुट कर लेंगे। अब आप फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए। फाइंड क्या करना है, हमें फोकल लेंथ हमें फाइंड करना है, जिसको कि हम रिप्रेजेंट करते हैं विद स्मॉल एफ। तो वो कितना है, ठीक है। अभी यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, R इज इक्वल टू 2 टाइम्स F और फोकल लेंथ F इज इक्वल टू R बाय 2। तो R कितना है हमारा यहाँ दिया हुआ 30, बट माइनस में अपॉन 2। तो क्या करेंगे, 15 2 ज़ा 30। तो बच्चों इसके अकॉर्डिंग फोकल लेंथ कितनी आ गई, 15 सेंटीमीटर्स की। यानी कि हमारे जो कनकेव मिरर की फोकल लेंथ है वो कितनी है, 15 सेंटीमीटर्स, बट माइनस में, जो कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अब देख लीजिए बेटा, अगर यहाँ पर कन्वेक्स मिरर होता तो क्या होता। उस केस में हम जानते हैं कि कन्वेक्स मिरर में जो इसका फोकस होता है वो इसके अदर साइड पर होता है, बैक साइड पर होता है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इसका राइट साइड से आ जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू दिस इसकी फोकल लेंथ क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो फॉर्मूला तो आप सेम यही अप्लाई करेंगे, बट कन्वेक्स मिरर में ध्यान रखेंगे वहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर +30 में आएगा, और जब आप उसकी फोकल लेंथ निकालेंगे वो भी +15 सेंटीमीटर्स में आएगी। तो इसी तरीके से अगर किसी भी वे में आपको क्वेश्चन पुट हो जाता है, बट आपको फॉर्मूला का ज्ञान होना चाहिए, तो आप इसको सॉल्व इजीली कर सकते हैं। ये तो बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल था। अब हम चलते हैं एक और न्यूमेरिकल पे। देखिए बेटा, इसमें क्या दिया हुआ है, फाइंड फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स लेंस। तो क्या है हमारे पास, हम रफली बना लेंगे, हमारे पास क्या है, एक कन्वेक्स लेंस है
और हमने क्या करना है, इसका फोकल लेंथ फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप अपने माइंड में, अपने जहन में ये चीज़ रख लेंगे कि कन्वेक्स लेंस का फोकस जो होता है वो इस तरफ से होता है, पॉजिटिव साइड से F2 पे। रियल फोकस जो इसका अपना बनता है, एक्चुअल फोकस, और ये इसका 2F2 आ गया। ठीक है, हमें ये भी पता है अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन ऑब्जेक्ट हम हमेशा लेफ्ट साइड से ही लेते हैं। तो फाइंड क्या करना है, फोकल लेंथ एफ ऑफ अ कन्वेक्स लेंस इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखी हुई है, 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। तो क्या बन जाएगा ये इसका, गिवन में हमें क्या है, जो ऑब्जेक्ट U है ये है 25 सेंटीमीटर्स, बट साइन कौन सा आएगा यहाँ पर, साइन आएगा माइनस में। ठीक है, फ्रॉम द लेंस विच फॉर्म्स एन इमेज एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। क्या है, 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर ये इमेज फॉर्म कर रहा है। इमेज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इमेज डिस्टेंस को V से। तो कितना आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर्स पे। ठीक है, अब देखिए बेटा, हमें ये पता है कि इसमें इमेज वर्चुअल भी फॉर्म होती है, इमेज रियल भी फॉर्म होती है। ठीक है, यहां पर अभी फिलहाल हम ये मानकर चलते हैं कि जो इमेज डिस्टेंस है वो 15 सेंटीमीटर्स की है और ये रियल इमेज बना रहा है। तो साइन इसका क्या रहेगा, पॉजिटिव में रहेगा। अब आप फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, अप्लाइंग द लेंस फॉर्मूला। फोकल लेंथ एफ हमने फाइंड करना है, इसमें कितना है, लेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v कितना है, 15 माइनस 1/u कितना है, -25 इक्वल्स 1/f। कर लीजिए, 1/15 माइनस एंड माइनस बिकम्स प्लस अपॉन 25 इक्वल्स 1/f। आप इसको इस तरफ से भी ला सकते हैं या लास्ट में ला सकते हैं अपनी ईज के लिए। अब दो तरीके हैं, या तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करिए, आप उस तरीके से भी इसको आंसर फाइंड कर सकते हैं, या आप सिंपली इसका एलसीएम ले लीजिए। जब आप इसका एलसीएम लेंगे, आप साइड में इसका एलसीएम कर सकते हैं, बड़े बच्चे हैं तो खुद से देख लीजिए क्या आ जाएगा, 5 3 15, 5 5 25, इसका आ जाएगा 5 5 25, 3 75। तो कितना आ जाएगा बेटा इसका एलसीएम, 75। अब 15 5 75 तो 5 प्लस 25 इंटू 3 75 तो 3 इक्वल्स 1/f, विच इम्प्लाइज 5 प्लस 3 इज 8/75 इक्वल्स 1/f। आप टर्म इन्वर्शन कर लीजिए इसमें, ये क्या बन जाएगा, 1/f इक्वल्स 8/75 विच इम्प्लाइज f इक्वल्स 75/8। अब इसको डिवाइड कर लीजिए, 75 को 8 से, कितना आ जाएगा बेटा, 8 9 ज़ा 72। ठीक है, यहाँ कितना आया, 3, 8 3 ज़ा पॉइंट लगा लीजिए डेसिमल, 8 3 ज़ा 24। ये कितना आया, 6, 0 आ गया, 8 7 ज़ा 56, 60 माइनस 56 गए, कितना आया, 4 0 एंड 8 5 ज़ा 40। सो 9.375। तो हम डेसिमल के बाद के 2 डिजिट्स लेकर इसमें चलेंगे, तो कितना बनेगा, सो फोकल लेंथ इज इक्वल टू 9.37। ठीक है,
यानी कि इसका जो फोकस है, फोकल लेंथ है, वो कितनी है, दैट इज विद इन द रेंज ऑफ 10 सेंटीमीटर्स। तो कितना आया, एफ इज इक्वल टू 9.37 सेंटीमीटर्स। और ये पॉजिटिव में रहेगा क्योंकि कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव में होता है। ठीक है, देखिए बेटा हमारे पास एक और न्यूमेरिकल है। इसमें क्या दिया हुआ है कि अ कनकेव लेंस हैज़ फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर्स। तो हम क्या कर लेंगे, हम लिख लेंगे पहले सॉल्यूशन में जो हमें गिवन होगा। गिवन में क्या है, फोकल लेंथ इज 15 सेंटीमीटर्स। अब कनकेव लेंस की है फोकल लेंथ, तो कनकेव लेंस बेटा इस प्रकार से होता है। तो इसके अकॉर्डिंग इसका फोकस यहाँ रहेगा, तो फोकल लेंथ क्या आएगी, नेगेटिव में। सो हम यहाँ पर कौन सा साइन कर देंगे, मार्क, -15 सेंटीमीटर, नेगेटिव का साइन मार्क कर देंगे। ठीक है, एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड। तो क्या कह रहा है कि इसमें लेंस से कितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट रखी हुई होगी, कहाँ पर हम रखेंगे, यानी कि यू हमने फाइंड करना है इसमें। सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, ताकि ये 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर इमेज बना सके। एक बात की याद रखेंगे बेटा कि कनकेव लेंस में इमेज हमेशा ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ही बनता है, कहीं विद इन दिस डिस्टेंस। यानी कि हमेशा फोकल लेंथ कितनी है हमारी यहाँ पर 15 सेंटीमीटर, तो इससे लेस डिस्टेंस पर ही इमेज फॉर्म होगी। तो यहाँ पर क्या दिया है, सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर, यानी कि वी जो है हमारा वो 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है। ठीक है, अब क्योंकि ये भी अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन लेफ्ट तरफ से ही होगा, तो इसमें साइन क्या रहेगा, माइनस का रहेगा। ऑल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस। इसके अलावा हमने इसमें क्या फाइंड करना है, मैग्निफिकेशन लेंस का कितना है। तो सबसे पहले तो हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इसमें फाइंड करते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेंस फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। क्या है बेटा लेंस फॉर्मूला, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, अब u हमने फाइंड करना है, तो हम इस वेरिएबल को यहाँ ला सकते हैं या हम इस वेरिएबल को यहाँ ला सकते हैं। दैट डिपेंड्स ऑन यू किस तरीके से आप इसे करना चाहें। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे -1/u इज इक्वल टू 1/f माइनस, क्योंकि ये प्लस में है, -1/v। आप इस तरीके से कर सकते हो या आप ऐसे कर सकते हो, 1/v माइनस 1/f इज इक्वल टू, जब ये इधर चला जाएगा तो ये 1/u होगा। बाद में हम इसको इन्वर्स कर सकते हैं, किसी भी तरीके से आप इसे ले लीजिए। ठीक है, बट सिर्फ आपके अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशंस जो साइन साइन में वो सेम रहने चाहिए। अब देख लीजिए 1/v कितना है, -10 माइनस 1/f कितना दिया हुआ है इसमें, -15 इक्वल्स टू 1/u, विच इम्प्लाइज 1/-10 minus and minus becomes plus 1/15 इक्वल्स 1/u। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, या तो इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं या आप इसका एलसीएम करके कर दीजिए। 10 और 15 का कितना एलसीएम आएगा, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 3 ज़ा 30। तो कितना आएगा बेटा, 30। -10 इंटू 3 ज़ा 30, तो कितना आएगा, -3। प्लस साइन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है बेटा यहाँ पे, प्लस 15 2 ज़ा 30 इक्वल्स 1/u। अब बताइए मुझे, -3 + 2 कितने के बराबर होता है, ये होता है -1 के बराबर। ठीक है, क्या आया, -1/30
इक्वल्स 1/u, और साइड इन्वर्शन इसकी आप कर दीजिए 1/u इज इक्वल टू -1/30। साइन यहाँ पे चेंज नहीं होगा, सिर्फ हमने इन्वर्शन की है, साइन वही का वही रहेगा नेगेटिव में, ठीक है। और u इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर्स। तो इसका मतलब हमारी ऑब्जेक्ट जो है वो इस कनकेव लेंस से कितनी डिस्टेंस की दूरी पर रखी हुई है, u जो है 30 सेंटीमीटर्स की डिस्टेंस पर इस कनकेव लेंस से रखा हुआ है, ठीक है। ओके बेटा, आप देखिए कि v हमारा कितना आया इसमें -10 सेंटीमीटर, और u कितना आया -30 सेंटीमीटर। तो जो मैग्नीफिकेशन इसमें बोला हुआ है कि मैग्नीफिकेशन भी फाइंड करिए। तो लेंस फार्मूला में मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, m इज इक्वल टू v/u। वैल्यू पुट कर दीजिए, -10 / -30, ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1/3। और 1/3 किसके बराबर होता है, अगर आप डिवाइड करके इसे देखेंगे तो ये आ जाएगा 0.33। सो हमारा इसमें मैग्नीफिकेशन कितना आया 0.33। अब अगर आप इसका रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो क्या देखेंगे, कनकेव लेंस में हमारा जो फोकल लेंथ इसका था 15 सेंटीमीटर्स था, और यू जो यानी कि ऑब्जेक्ट जो प्लेस की थी वो 30 सेंटीमीटर्स पे। इसका मतलब है कि हमारी ऑब्जेक्ट यहाँ पर 2f की पोजीशन पर है। अब हम जानते हैं कि कनकेव लेंस में जो है वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है, तो जो कि ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में बनेगी। और इमेज डिस्टेंस कितनी आई इसमें अकॉर्डिंग टू दिस, वो आई हमारी 10 सेंटीमीटर्स की। और हम ये भी जानते हैं बेटा कि जो इमेज का साइज़ होता है वो ऑब्जेक्ट की साइज़ से छोटा होता है, क्योंकि इसमें वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉल इन साइज की इमेज फॉर्म होती है। तो यहाँ पर इमेज जो है ऑब्जेक्ट की साइज के कंपैरिजन में कितने गुना मैग्नीफाई हुई है, 0.33 टाइम्स ये रेड्यूस हुई है, यानी कि मिनिएट हुई है। तो बेटा पॉजिटिव साइन मैग्नीफिकेशन का शो क्या करता है यहाँ पर कि इमेज वर्चुअल है। अगर मैग्नीफिकेशन का साइन नेगेटिव होगा तो इसका मतलब क्या है, इमेज जो है वो इरेक्ट दिस इन्वर्टेड है और रियल है, ठीक है। अब देखिए बेटा, आप आ जाइए अपनी बुक में पेज नंबर 26 पर। वहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 11 मिल जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, यानी कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखी हुई है। यू हमेशा नेगेटिव में रहता है, चाहे कोई भी केस हो मिरर का, लेंस का, तो ये हमें पता है, तो -10 सेंटीमीटर आएगा। फ्रॉम अ कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर है ये इस प्रकार से, तो इसका फोकस जो होगा वो इस तरफ से होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इस तरफ से होगा, ठीक है बेटा। तो क्या कहता है ये, फ्रॉम अ कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर्स। तो फोकल लेंथ एफ इसका कितना है 15 सेंटीमीटर्स। तो ये किस में आएगा, क्योंकि टुवर्ड्स द राइट साइड है अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, तो ये पॉजिटिव में रहेगा। फाइंड द पोजिशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। तो हमने क्या फाइंड करना है, पोजिशन ऑफ इमेज यानी कि वी फाइंड करना है, और नेचर हमने फाइंड करना है इसका कि ये किस प्रकार की इमेज रहेगी, ये रियल है, इन्वर्टेड है, वर्चुअल है, इरेक्ट है, ये आपने पता लगाना है। अब हम जानते हैं कि ये कन्वेक्स मिरर है, तो इसमें इमेज जो होगी वो वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। तो अभी यहाँ पर हम मिरर फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो मिरर फार्मूला क्या है हमारा यहाँ पर, दैट इज 1/v + 1/u इक्वल्स टू 1/f। v हमने फाइंड करना है, तो हम क्या कर देंगे इसको, विच इम्प्लाइज 1/v इज इक्वल टू 1/f, ये इस तरफ आ जाएगा तो -1/u। अब आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, 1/f कितना है इसमें 15 -1/-10 है, तो कितना आ जाएगा बेटा 1/15 + 1/10। अब इसमें आप
या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है, या आप इसमें एलसीएम करके करेंगे। तो अगर आप इसमें एलसीएम करेंगे कितना आएगा इसमें एलसीएम, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 2 ज़ा 30, तो इसका एलसीएम आ गया बेटा 30। तो 15 2 ज़ा 30, 2 प्लस 10 3 ज़ा 33, ये किसके बराबर हो जाएगा, 5/30। ठीक है, 1/v is equal to 5/30, which implies v is equal to 30/5, 6। सो इसका मतलब क्या है, v is equal to 6 सेंटीमीटर्स। तो वैल्यू इसकी पॉजिटिव में रहेगी, बिकॉज द इमेज इज बीइंग फॉर्म्ड ऑन द अदर साइड ऑफ द मिरर या बैक साइड ऑफ द मिरर। ठीक है ना। और फोकस के बीचों बीच यहाँ पर विद इन द पोल ऑफ द मिरर एंड द फोकस फॉर्म हो रही है, तो ये 15 सेंटीमीटर से कम के डिस्टेंस की है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 10 इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस of 6 centimeters from the mirror। साथ ही साथ इसमें पूछा हुआ है नेचर, ऑल्सो द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके बेटा। अब बेटा एक और क्वेश्चन मैं आपको इसमें बता देती हूँ, जैसे इसमें देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 14। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए बेटा क्या दिया हुआ है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 14 है ये, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर्स। यानी कि यहाँ पर अब हमें ऑब्जेक्ट का साइज दिया हुआ है, तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट h इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर्स, इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर्स। कहाँ पर रखी हुई है, 27 सेंटीमीटर्स की डिस्टेंस पे, u है तो -27 सेंटीमीटर्स, इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर। तो मिरर बेटा यहाँ पर ये किस प्रकार का है, ये है कनकेव मिरर। इस प्रकार से देखिए, ये हो गया इसका पोल, ये हो गया फोकस, ये हो गया इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर्स। फोकल लेंथ इसका कितना है, माइनस में रहेगा 18 सेंटीमीटर्स, यानी कि पोल ऑफ द मिरर से एफ तक का डिस्टेंस जो है 18 सेंटीमीटर्स का है। तो बेटा इसके अकॉर्डिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस कितना होगा, होगा 18 2 ज़ा 36, यानी कि 36 सेंटीमीटर्स। बट ऑब्जेक्ट है हमारी 27 सेंटीमीटर्स। इट मीन्स हमारी ऑब्जेक्ट जो होगी वो एफ और सी के बीच में कहीं ना कहीं प्लेस होगी। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस अगर आप केस को याद कर लेंगे, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ, तो इमेज कहाँ पर फॉर्म होगी, दैट विल बी फॉर्म्ड बियॉन्ड सी। कहीं पर यहाँ बन सकती है, आप इस तरीके से देख लीजिए फोकस में से, या तो ये यहाँ पर फॉर्म होगी, यहाँ फॉर्म हो सकती है, यहाँ पर जहाँ पर भी दो रेस इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है, इट मीन्स हमारा जो V होगा वो 36 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगा। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। इतना तो हमें यहाँ से हिंट मिल चुका है। ठीक है, अब देखिए आगे ये क्या कह रहा है इसमें, एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड। स्क्रीन जिस पर की इमेज फॉर्म होगी, तो कितने डिस्टेंस पर रखा हुआ होगा, सो दैट अ शार्प फोकस्ड इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड। यानी कि उस स्क्रीन पर इमेज फॉर्म होगी। तो इसका मतलब है हमें क्या फाइंड करना है, इसमें V फाइंड करना है। फाइंड द साइज एंड द नेचर ऑफ द इमेज। साथों साथ में हमें साइज ऑफ द इमेज यानी कि H' फाइंड करना है, और हमें नेचर ऑफ द इमेज फाइंड करना है कि ये किस प्रकार की इमेज है, रियल है, वर्चुअल है, इन्वर्टेड है, इरेक्ट है। तो यहाँ तो हमें केस से ही पहले ही अंदाज़ा लग रहा है कि ये इमेज जो है ये
रियल एंड इन्वर्टेड है। तो आइए सबसे पहले हम इसमें v फाइंड करते हैं। अब हम क्या करेंगे, मिरर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। मिरर फॉर्मूला क्या है, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। v हमने फाइंड करना है, विच इम्प्लाइज 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f कितना है, -18 माइनस 1/u कितना है, -27 इक्वल्स 1/-18 minus and minus becomes plus 1/27। अब आप इसमें याद, तो बेटा हम यहाँ पर एलसीएम करते हैं इनका किस तरीके से, 18 और 27 को ले लीजिए। तो 3 2 6, 3 3 9 27, 3 2 6, 3 3 9, यानी कि 3 3 9, 3 27, 2 कितना आएगा 54। तो 18 3 54, माइनस है तो -3 प्लस 27 2 54 तो +2, -3 + 2 कितना हो गया, -1/54। विच इम्प्लाइज v किसके बराबर हो गया, -54। अब देखिए यहाँ से ही ऑब्वियस है, क्योंकि ये कनकेव मिरर है तो v भी नेगेटिव में है। और मैंने जैसे कि आपको पहले ही कहा था कि 36 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगा v, तो हमारा v यहाँ पर कितना बन रहा है, 54 सेंटीमीटर्स। ठीक है। अब हम यहाँ पर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, अब क्योंकि यहाँ पर ऑब्वियस है कि ऑब्जेक्ट की साइज़ के कंपैरिजन में इमेज का साइज़ जो होगा वो ज़्यादा होगा, यानी कि हमारा जो इमेज का हाइट आएगा वो ऑब्जेक्ट की हाइट से 7 सेंटीमीटर से ज़्यादा रहेगा। तो हम किस तरीके से इसको फाइंड करेंगे, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला से, या हम जानते हैं कि u, v, h और h' इनका आपस में भी रिलेशन है। तो मिरर में देखिए h'/h इज इक्वल टू -v/u और h' इज इक्वल टू -v/u इंटू h कर दीजिए। -v कितना है, माइनस का निशान ध्यान में रखिए बेटा, -54/u कितना है, -27 इंटू हाइट कितनी है 7 सेंटीमीटर्स, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 27 इंटू 2 और 7 2 14, तो ये कितना आएगा हमारा -14 सेंटीमीटर्स। तो हाइट ऑफ द इमेज जो रहेगी यहाँ पर वो रहेगी 14 सेंटीमीटर्स की, और नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है कि इमेज जो है वो इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड है तो ये रियल है, इट मीन्स नेचर क्या है इमेज का, इन्वर्टेड एंड रियल। सो अकॉर्डिंग टू दिस हम क्या लिखेंगे, thus the image is obtained at a distance of -54 centimeters from the mirror and the image is real and inverted. Also the image obtained is larger in size to that of the object. तो बेटा इन न्यूमेरिकल से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा सॉल्व करने के लिए कई सारे क्वेश्चंस। थैंक यू ऑल ऑफ यू।